यमलोक का रहस्य, एक अनसुनी कहानी। यमलोक को मृत्यु के बाद आत्माओं का अंतिम पड़ाव है। यह वो स्थान है जहां कर्मों के आधार पर न्याय होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यमलोक में भी कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनकी जानकारी हर किसी को नहीं होती। ये बात बहुत पुरानी है। एक बार की बात है, स्वर्ग में देवराज इंद्र को अपने ऐश्वर्य पर बहुत अभिमान हो गया। उन्हें लगने लगा कि वे सबसे शक्तिशाली हैं और तीनों लोकों में उनसे बढ़कर कोई नहीं। उनके इस अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। भगवान विष्णु ने एक शिक का रूप धारण किया और यमलोक की यात्रा पर निकल पड़े। जब वे यमलोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां यमराज अपने आसन पर बैठे बड़े ही न्यायपूर्ण ढंग से आत्माओं का लेखा जोखा कर रहे थे। शिव ने यमराज को प्रणाम किया और उनसे पूछा, हे धर्मराज, मैंने सुना है कि आप इतने कठोर हैं कि आपके लोक से कोई आत्मा बिना न्याय के नहीं लौटती। क्या कोई ऐसी आत्मा है जिसने आपके लोक में प्रवेश किया हो और आप उसे पहचान ना पाए हों? यमराज मुस्कुराए और बोले, शिवर, मेरे लोक में न्याय ही सर्वोच्च है। यहां हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार फल पाती है। ऐसा कोई नहीं जो मेरी दृष्टि से बच सके। शिव ने फिर पूछा, तो क्या आपके लोक में कोई ऐसा स्थान भी है जहां स्वयं आपकी पहुंच न हो? कोई ऐसा रहस्यमय कोना जहां कर्मों का लेखा जोखा भी निष्प्रभावी हो जाए? यमराज कुछ देर शांत रहे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, शिवर, आपने बहुत गूढ़ प्रश्न पूछा है। यह सच है कि मेरे लोक में एक ऐसा स्थान है जहां मेरी शक्ति भी सीमित हो जाती है। यमराज ने आगे बताया, मेरे लोक के सबसे निचले स्तर पर जहां घोर अंधकार और गहन शांति है, वहां एक ऐसा कुंड है जिसे विस्मृति कुंड कहते हैं। यह कुंड हर उस आत्मा की यादों को समाहित कर लेता है जो अपनी मृत्यु से पहले मोक्ष की सच्ची इच्छा रखती थी और जिसने जीवन भर निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा की थी। कुंड में प्रवेश करती हैं तो उनके सारे पूर्व जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा विस्मृत हो जाता है। वे किसी भी बंधन से मुक्त होकर सीधे परमधाम को प्राप्त होती हैं, बिना किसी न्याय प्रक्रिया के। यमराज ने यह भी बताया कि इस कुंड का रहस्य सिर्फ परम ज्ञानी और मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले संतों को ही ज्ञात है। यह इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए था, यह दिखाने के लिए कि कर्मों के फल से भी ऊपर एक चीज है, निस्वार्थ सेवा और सच्ची मोक्ष की इच्छा, जो सीधे परमात्मा से जोड़ती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यमलोक केवल कर्मों के दंड का स्थान नहीं, बल्कि यह मोक्ष और मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है, बशर्ते आत्मा शुद्ध और निस्वार्थ हो। यह एक ऐसा रहस्य है जो यमलोक की कठोरता के पीछे छिपी परम दया